हेलो हाय जय शंकर सभी को। आज 11 मार्च शिवरात्रि का पावन दिन और इस शिवरात्रि के पावन दिन पर हम यात्रा कराने वाले हैं आपको सिद्धनाथ महादेव की। तो हम वहीं पे जाने वाले हैं। वहाँ पे क्या क्या है, इतनी सारी सीढ़ियाँ उस वक्त में किसने बनाई, क्यों बनाई और इतना ऊंचा मंदिर किसने बनाया, पूरी हिस्ट्री सिद्धनाथ महादेव की हम आपको बताने वाले हैं। यात्रा करने वाले हैं सिद्धनाथ महादेव की। सो चलते हैं। जय शंकर जयेश भाई। जय शंकर। सो फाइनली हम सिद्धनाथ महादेव हैं। जय शंकर ऊपर चढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 300 350 सीढ़ियाँ हैं। पहले उनको पार करेंगे, फिर भोले बाबा के दर्शन करेंगे। नेपाली बाबा जी की समाधि है, नारायण स्वामी जी की समाधि है, बहुत सारी समाधियाँ इधर, उनके दर्शन करेंगे। सारे जो भी यहाँ पे मंदिर है उनके दर्शन आपको करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फाइनली इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आए। ऊपर आने के बाद जो सुकून मिलता है, वैसे अगर आप सीढ़ियाँ अगर नीचे से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कैसे। लेकिन जब आप सोचते हैं ना कि ऊपर भोले बाबा के दर्शन होंगे सारे तो, और इतनी सारी सीढ़ियाँ बहुत कम लगती है। ऊपर आने के बाद सुकून शांति जो मिलती है कहीं नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार सिद्धनाथ महादेव आए ज़रूर। मैं इसकी पूरी यात्रा आपको करवाने वाला हूँ, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है।
सिद्धनाथ महादेव मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बात की महेंद्र जी से, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ का महादेव मंदिर स्वयंभू है और इसके इतिहास के पन्नों को खोला तो ऐसी बहुत सी बातें सामने आई जो बचपन से जानना चाहता था। जैसे मंदिर 300 से 350 साल पुराना है और यहाँ सबसे पहले नारायण स्वामी जी आए, जिन्हें नारायण यानी विष्णु माना जाता है। मंदिर की बारीकियों और सीढ़ियों के बारे में जाना तो पता लगा ये उस जमाने में अकेले नेपाली बाबा द्वारा बनाई गई थी। यहाँ बनी समाधियों के बारे में जाना तो पता चला यहाँ की पहाड़ियों के छित्तर पत्थर से ही यहाँ कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया है। साधुओं की तपोस्थली बनने के बाद नेपाली बाबा ने यहाँ के छित्तर पत्थर से कई कलात्मक कार्य करवाए। फिर हमने यहाँ बनी गायों की समाधि के बारे में पूछा तो पता चला यहाँ मंदिर में गंगा, जमुना व नर्मदा नाम से 3 गायों के समाधि स्थल बनाए गए हैं। इनकी समाधि इसलिए बनाई क्योंकि ये स्वामी जी की प्रिय गायें थी। मंदिर में बनी गौशाला में करीब 300 से अधिक गायों का पालन होता है। मंदिर परिसर में यहाँ की पहाड़ियों पर पिछले करीब 5 सालों में पीपल, बेलपत्र, बडला सहित करीब 2000 औषधीय पौधे लगाए गए हैं। हमने महेंद्र अंकल से बात कर ली। उन्होंने सिद्धनाथ महादेव के बारे में, इस पूरी जगह के बारे में विस्तार से बताया। बहुत मज़ा आया सुनने के बाद। जो इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैं बचपन से जानना चाहता था वो मुझे आज जानने का मौका मिला। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हैं, चाय की प्रसादी लेते हैं और चाय की गिलास अगर आप सोचते हैं कि चलो रख देंगे, कोई मांस देगा या 2 देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्वयं अपनी गिलास जो भी है, जिसमें आप जिस बर्तन में लाइक बाउल, मटकी जिसमें आप लेते हैं चाय लेते हैं, उसको आपको खुद को मांजना होगा, धोना होगा। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ। राख लो ना सबसे पहले पानी से। तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है, पहले पानी से धोते हैं, फिर राख लगाते हैं इसको। 2 गिलास है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास मेरा भाई जयेश भी था, तो वो कैमरा पकड़ रखा है, तो मैं इसकी गिलास 2 दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जयेश भाई मुझे मिर्ची बड़ा खिला देंगे। ये जयेश भाई की है। हाँ, ये है बर्तन मांजने का। बिल्कुल। यहाँ से आपको राख लेनी है ताकि, और राख का एक फ़ायदा ये है कि जितने साफ़ बर्तन हमारे घर के साबुन डिटर्जेंट से नहीं होते हैं, उससे कई ज़्यादा साफ़ बर्तन राख से हो जाते हैं। राख के ये भी फ़ायदा है, कई ज़्यादा चमकते हैं बर्तन यहाँ पे। और राख से हम एक और फ़ायदा बताऊँ इसका, हम मंजन भी कर सकते हैं राख से। बिल्कुल, जो ब्रश हम करते हैं, अब तो टूथपेस्ट, कॉलगेट, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन राख से भी कई ज़्यादा दांत चमकने लगते हैं। आओ अपन ग्लास धोते हैं।
यहाँ पड़े पत्थरों से यहाँ आने वाले भक्तों द्वारा मकान बनाए जाते हैं और बात हैरान करने वाली भी है। अगर भक्तों से इस बारे में पूछा जाए तो वो बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ इन पत्थरों से अगर मकान बनाया जाए तो दादाजी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तभी तो हर भक्त कहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम दादाजी और मेरा नाम हो रहा है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर, हमने समाधियों के दर्शन किए, सिद्धनाथ महादेव मंदिर के बारे में विस्तार से जाना और अब हम सिद्धनाथ महादेव मंदिर के बाहर खड़े हैं और अगर लोगों से पूछा जाए तो बताते हैं कि ये मंदिर 300 साढ़े 300 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना नहीं हुई, ये पहाड़ से निकलकर मंदिर प्रकट हुआ। इसके बारे में हमने पहले जान लिया। आइए अब दर्शन करते हैं इस महादेव मंदिर के इस शिवरात्रि के। हमने सिद्धनाथ महादेव मंदिर के बारे में विस्तार से जान लिया, यहाँ की समाधियाँ जो हैं उनके दर्शन कर लिए और सबसे बड़ी बात इस शिवरात्रि यहाँ पर सिद्धनाथ महादेव मंदिर आना, वो भी सुबह जल्दी उठकर मतलब शांति और सुकून दोनों का मिल जाना है। चाय की प्रसादी अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। विस्तार से हमने जान लिया है और आप बताने के लिए कुछ रहा नहीं है, तो हमने कहा कि व्लॉग ख़त्म करते हैं और घर चलते हैं। और भी बाकी जो मंदिर है हम वहाँ चलेंगे, वहाँ जाएंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप इस शिवरात्रि कौन कौन से मंदिर जाने वाले, और आपने अगर ये वीडियो सुबह जल्दी देख लिया है और जितना जल्दी हो सके आप इस मंदिर ज़रूर आएँ। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब इस वीडियो के लिए तो बनता है। जय शंकर।